कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। किसी भी चीज़ का लॉजिक लगाने के लिए या कि कोई भी दो चीज़ें कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उसमें है फर्स्ट इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू डबल इक्वल टू उसका साइन होता है। ठीक है, इक्वल है या नहीं देखने के लिए। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि हर एक जो आप वैल्यू दे रहे हो उसको एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और चेक करता है कि वो इक्वल है या नहीं है। अभी मैंने पहला एक एग्जांपल लिया हुआ है 7 इक्वल टू 7, तो ये क्या है, ट्रू है, 7 भी है और 7 भी है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है 8 इक्वल टू 7, 8 इक्वल टू 7 ये फॉल्स है ऑब्वियसली। और थर्ड एग्जांपल है 7 इक्वल टू स्ट्रिंग 7, ट्रू है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया, जब आप इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हो तो जावास्क्रिप्ट आप दोनों वैल्यूज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, फिर वो चेक करता है कि वो वैल्यूज़ ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो लास्ट वाला एग्जांपल है, दोनों वैल्यू स्ट्रिंग हो गए, दोनों वैल्यूज़ में जो वैल्यू है 7 है तो इक्वल है, तो वो ट्रू आ गया। नेक्स्ट है इक्वल वैल्यू एंड टाइप के लिए हम ट्रिपल इक्वल टू का साइन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि जो आपकी वैल्यू है वो इक्वल है और उसका जो टाइप है वो भी इक्वल है, ये चेक करता है या नहीं है। दोनों भी इक्वल होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो पहले एग्जांपल में हमने देखा कि दो नंबर्स हैं 7 इक्वल टू 7, तो यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो नंबर है और जो वैल्यू है 7 है, तो उसका वैल्यू आउटपुट आ गया ट्रू। नेक्स्ट जो एग्जांपल है 8 इक्वल टू 7, फर्स्ट यहाँ पे डेटा टाइप है नंबर, दूसरी चीज़ जो वैल्यूज़ है वो 8 और 7 है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। तीसरा जो एग्जांपल है 7 इक्वल टू 7 है, लेकिन जो सेकंड वाला 7 है वो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे वैल्यू तो सेम है लेकिन जो टाइप है वो नंबर और स्ट्रिंग है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। तो डेटा टाइप और वैल्यू दोनों मैच करने के लिए आप ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ कर सकते हो, और सिर्फ आपको वैल्यू चेक करनी है तो आप डबल इक्वल टू यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल है या नहीं ये चेक करता है ऑपरेटर। 7 नॉट इक्वल टू 4 बराबर है, 7 4 इक्वल नहीं है तो बराबर है। 7 नॉट इक्वल टू 7 फॉल्स है क्योंकि इक्वल है। नेक्स्ट है नॉट इक्वल एंड वैल्यू टाइप। सॉरी, मैंने यहाँ पे डबल इक्वल यूज़ करना चाहिए था, मैंने डबल इक्वल नहीं यूज़ किया है, लेकिन एग्जांपल में मैंने राइट दिया हुआ है तो आप समझ सकते हो। 7 नॉट इक्वल टू 7, यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू और डेटा टाइप दोनों चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल 7 है, एक्चुअली इक्वल है, तो ये क्या आएगा, फॉल्स। फिर आ गया स्ट्रिंग, ये नॉट इक्वल है, ठीक है, नॉट इक्वल, वैल्यूज़ इक्वल है लेकिन टाइप जो है नॉट इक्वल है, इसलिए ट्रू आ गया। फिर 7 नॉट इक्वल टू 9, यहाँ पे एक तो टाइप जो है वो इक्वल है लेकिन जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल है, इसलिए ट्रू आ गया। नेक्स्ट है ग्रेटर देन, ये आप सभी तो जानते हो, 8 इज़ ग्रेटर देन 11, 8 ग्रेटर देन 11 नहीं है, फॉल्स है, आप ये जानते हो। ठीक है, फिर लेस दैन है, सेम एग्जांपल, 8 लेस दैन 11 बराबर है। उसके बाद है ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने क्या डाला हुआ है कि 11 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 11, तो ये क्या आ गया, ट्रू। क्यों, क्योंकि 11 ग्रेटर दैन 11 नहीं है लेकिन 11 इक्वल टू 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम ग्रेटर दैन इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं। सेम टाइप लेस दैन इक्वल टू, 11 लेस दैन इक्वल टू 11, तो 11 लेस दैन इक्वल टू फॉल्स है लेकिन 11 इक्वल टू 11 ट्रू है, इसलिए ट्रू आ गया। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो फर्स्ट है एंड ऑपरेटर।
ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि दो कंडीशंस चेक करता है। पहले में मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ 8 लेस दैन 11 है, राइट है, बराबर है। फिर दूसरा जो एग्जांपल है वो दूसरी जो कंडीशन है वो है 6 ग्रेटर दैन 2, ये भी राइट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों भी बराबर आने चाहिए, ठीक है, तब आपकी आउटपुट जो है ट्रू आएगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन बराबर आई हुई है तो यहाँ पे ट्रू आ गया। सेकंड एग्जांपल में 8 ग्रेटर देन 3 है, बराबर है। और दूसरा है कंडीशन 6 ग्रेटर देन 15, नहीं है, गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंडीशन फॉल्स आ गई तो पूरी कंडीशन फॉल्स आएगी, क्योंकि हमने बीच में एंड ऑपरेटर यूज़ किया, लॉजिकल एंड। नेक्स्ट है लॉजिकल और ऑपरेटर। यहाँ पे क्या होता है कि दो कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू हो जाएगी कंडीशन पूरी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। फर्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि 8 इक्वल टू 11 और 6 इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या है, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं एक्चुअली, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। सेकंड में क्या है कि 8 इक्वल टू 8 बराबर है, सेकंड कंडीशन है 6 इक्वल टू 15 रॉन्ग है। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो बराबर आ गई, इसलिए ट्रू आ गया, ठीक है। मतलब दो कंडीशंस में से एक भी कंडीशन आपकी बराबर आ गई तो आपका जो आउटपुट है वो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। ये है लॉजिकल ऑपरेटर। ये है नॉट ऑपरेटर। अभी मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि 6 इक्वल टू 5, जो अंदर वाली कंडीशन है वो बराबर है, लेकिन मैंने टोटल जो मैंने सिंटैक्स देखा तो क्या है कि नॉट 6 इक्वल टू 5 नहीं है क्या, तो क्या है, ट्रू है, क्योंकि 6 इक्वल टू 5 ट्रू नहीं है, तो एक कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही कि लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इनका बहुत यूज़ होगा, ठीक है। जो अगला अपना टॉपिक है वो है इफ़ एल्स कंडीशंस। इफ़ एल्स कंडीशन में ये जो हमने आज डिस्कस किए हैं ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड कंपैरिजन, तो ये मैं आपको वहाँ पे विथ एग्जांपल एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।